देखना इसमें ध्यान से क्या है तुम्हारा। क्या बोल रहा था, प्रवास नहीं समझ पा रहा है ना। प्रवास, प्रवास क्या होता है तो लिखाना है वो प्रवास का स्थान। ठीक, चलो इसको दबा कर रखते हैं। तो प्रवास क्या हो गया, मतलब एक जगह से आदमी अगर दूसरे जगह जा रहा है तो वो प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है वो, प्रवास। लेकिन उसमें भी तुमको ये जानना होगा कि कितने तरह के हैं प्रवास। सर दिशा क्या है आपकी, है ना। दिशा, दिशा मतलब किधर जा रहा है वो। तो पहले तो गांव से गांव जाएगा, दूसरा है कि गांव से शहर जाएगा, तीसरा है कि वो शहर से गांव आ रहा है। शहर में भी मान लो कि पानी का कमी होता है तो कहाँ चल जाएगा वो, गांव। अभी जैसे बेंगलोर में पानी का कमी हुआ ना, बेंगलोर में हुआ है ना पानी की कमी, तो बेंगलोर वाले लोग कहाँ जाएंगे, गांव की ओर जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है क्या, शहर से शहर जा रहे हैं। मान लो कि इस शहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं एवरीडे, उसका कमी हो रहा है। तो वो कहाँ, नगर से नगर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नगर से नगर। ठीक है। अब क्या है कि प्रवासी, तो ये हो गया प्रवासी, जो एक व्यक्ति जो प्रवास करता है, मतलब दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवासी। समझ में आया बात, हाँ ठीक। अब जैसे मान लो प्रवासियों के प्रकार, जैसे हम लिखो अप्रवासी, क्या लिखा हुआ है, अप्रवासी। अप्रवासी किसको कहते हैं, जो वह व्यक्ति जो नए स्थान पर जाके रहने लगता है, नया स्थान पे। जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो झारखंड में रह रहा है। कहाँ रह रहा है, झारखंड में। लेकिन वो झारखंड से चला गया कहाँ, दिल्ली। कहाँ चला गया, दिल्ली। दिल्ली में उसका कोई नहीं रहता था, कोई था ही नहीं दिल्ली में, वो जाके वहाँ रहने लगा नया स्थान पे एकदम। तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, अप्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्रवासी। समझ में आया बात, अप्रवासी कहलाएगा। एक होता है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी, जैसे मान लो कि उत्प्रवासी किसको कहेंगे, अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों एक के जैसा है बाबू। ये व्यक्ति बेचारा अपना गांव छोड़ के चला गया, ये उत्प्रवासी कहलाएगा। अप्रवासी वह व्यक्ति जो नया स्थान पे जा रहा है, वो अप्रवासी, यहाँ के लिए अप्रवासी हो गया। और छोड़ के जा रहा है, यहाँ के लिए उत्प्रवासी हो गया। क्या हो गया, उत्प्रवासी। समझ में आ रहा है बात। जो किसी स्थान को छोड़ के दूसरा जगह चला जाए उसको उत्प्रवासी कहेंगे। जगह पे डिपेंड मैटर करता है। ठीक है। छोड़ के जा रहा है तो यहाँ के लिए क्या हो गया, उत्प्रवासी। यहाँ के लिए क्या हो गया, अप्रवासी। ठीक है। चलो, उसके बाद है प्रवास का स्थान। प्रवास का अगर स्थान देखें तो यहाँ पे प्रवास का स्थान क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा दो प्रकार का है। एक है उद्गम, एक है गंतव्य। उद्गम मतलब वह स्थान, उद्गम स्थान का मतलब वह स्थान जहाँ से कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर जाता है, तो उद्गम स्थान मतलब जहाँ से जा रहा है वो स्थान उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्गम। उद्गम, उद्गम, उद्गम स्थान हो गई। क्या हो गया, उद्गम स्थान। समझ में आया बात, ये क्या कहलाएगा, इसका उद्गम स्थान। लेकिन 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 जहाँ वो पहुँचेगा उसको क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान। क्या कहेंगे इसको, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान कहेंगे। एक हो गया उद्गम और दूसरा क्या हो गया, गंतव्य। अरे हम लोग बोलते हैं ना गंतव्य स्थान पे जाने वाला। गंतव्य कहाँ, जहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ जा रहे हैं उसको गंतव्य बोलेंगे। हाँ, और जहाँ से जा रहा है, जहाँ से जा रहा है उसको उद्गम स्थान। जहाँ जा रहा है वो गंतव्य। समझ में आया बात, वो क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान। ठीक है। मान लो कि कोई आदमी है, वो दिल्ली जाकर रह रहा है, मुंबई। दिल्ली जाकर कहाँ रह रहा है, मुंबई जाकर रहने लगा। तो दिल्ली जो है वो उद्गम स्थान हो गया। दिल्ली से गया ना मुंबई, दिल्ली जो हो गया उद्गम स्थान, और मुंबई क्या हो गया, गंतव्य। यहाँ तक समझ में आया कि उद्गम किसको कहेंगे, गंतव्य किसको कहेंगे, समझ में आया। अगला क्या है कि प्रतिवर्ष कारक, मतलब प्रवास का क्या क्या कारण हो सकता है। लोग प्रवास जैसे करते हैं ना, माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन कौन कौन से आधार पे होता है माइग्रेशन, तो वो तो बताना जरूरी है, किस आधार पे माइग्रेशन होता है।
तो माइग्रेशन जो है वो उसका भी कारण है बच्चा। माइग्रेशन क्यों कोई भी आदमी जो है दूसरे जगह जाना चाहता है, क्या है? हाँ, व्यापार के लिए जाना चाहता है, कोई कमाने के लिए जाना चाहता है, समझ रहे हैं ना बात? तो इसका कारण क्या है? प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष कारक में क्या क्या आ जाएगा? प्रतिवर्ष कारक में क्या आएगा? सबसे पहले अगर देखेंगे, प्रतिवर्ष कारक वह कारक है जिसकी वजह से एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति अपने रहने का स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह चला जा रहा है। एक स्थान को छोड़ के दूसरी जगह क्यों चल जा रहा है? बेरोजगारी के कारण। इसके कारण बेरोजगारी कारण, और जलवायु के कारण। मान लो कि बीमारी आ गया कोरोना वायरस 2.0, तब चला जाएगा। कोरोना वायरस जो आया था वो क्या था, उसका रीजन क्या था? कोरोना वायरस पक्षी से ही तो आया ना इंसान में, ठीक है? पक्षी से आया या तो किसी और रीजन से आया, बट आया वो, है ना। बहुत सारे आदमी बोलते हैं लैब में बनाया था इस वायरस को, ठीक है, बट पता नहीं लैब में बनाया था या कहाँ बनाया था। अभी कोरोना वायरस जो था वो सिर्फ एक रीजन था, एक ही है। उससे लाखों करोड़ों वायरस जो अभी भी है पृथ्वी पे, सब बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ज़ॉम्बी है वो, ज़ॉम्बी समझता है? नहीं, वो सोया हुआ है, एक बार उठेगा। अच्छा, बर्फ के नीचे बहुत सारे वायरस जो है अभी भी पड़े हुए हैं, जीवाणु पड़े हुए हैं। और वायरस जो है वो ज़ॉम्बी होता है, वो जिंदा या मरा हुआ नहीं होता, वो एक्टिव हो सकता है, समझ रहे हो बात? कभी भी। तो जलवायु के कारण भी चले जाते हैं, कोई बीमारी फैल गया उसके कारण भी चले जाते हैं। ये हो गया प्रतिवर्ष कारक। एक होता है अपकर्ष कारक। क्या है? अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक वह कारक है जिनकी वजह से एक व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए बोलता है अरे हम वहाँ जाएंगे क्योंकि ना यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, तो हम ना दूसरे जगह जाएंगे, हम वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है। तो ये कारण हो गया। पहला बोलेगा अरे हम यहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है कि रोजगार, उतना रोजगार का अच्छा अवसर नहीं है। अगर हम मुंबई चले जाएंगे ना तो वहाँ पे रोजगार का बहुत ज़्यादा अवसर है ना। अभी भी देखता होगा बहुत सारा आदमी जो है चला जाता है बाहर कमाने के लिए। कोई पॉपुलेन चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपना बाहर चला गया, अरे कुछ कर रहा है वहाँ पर, क्यों? उसको लगता है कि यहीं पे रोजगार का अवसर है, वहाँ पे है ना, मेरे घर पे नहीं है, यहीं पे रोजगार का अवसर, ठीक है। और बहुत सारे लोग जाते हैं, बिहार से बहुत सारे लोग चले जाते हैं। झारखंड में तो बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह है, तो लोग रुके हुए हैं झारखंड। तो झारखंड से भी बहुत सारा आदमी जाते हैं काम करने के लिए, झारखंड से। बिहार से जाते हैं लेकिन झारखंड से भी चला जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक। उसके बाद ये कारण हो गया प्रतिवर्ष कारण और अपकर्ष कारण। समझ में आया? हाँ, प्रतिवर्ष कारक में क्या हो गया? जा रहा है बेरोजगारी, रहन सहन खराब होने के कारण जा रहा है। दूसरा है कि अवसर के कारण जा रहा है। किसके कारण? अवसर। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है यहाँ पे? जैसे अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर किसको कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर, है ना। जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है उसका रेट क्या है? क्या है जनसंख्या वृद्धि दर? तो देखो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभी पॉपुलेशन कुछ है, अभी कुछ है, एक साल पहले पॉपुलेशन कुछ था। जैसे मान लो कि अभी पॉपुलेशन 100, एक साल पहले पॉपुलेशन 100 था और ये बढ़ के 120 पहुँच गया। कितना पहुँच गया? तो कितना 20% का इंक्रीज हुआ बेसिकली अगर देखें तो। ये जनसंख्या वृद्धि दर बोल सकते हैं। फिर अगला साल मान लो 20% और इंक्रीज कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 20%, 24 जोड़ देंगे इसमें, 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 24 जोड़ेंगे तो 144 ही आएगा ना, इसमें 24 जोड़ दें। फिर इसका मान लो 20%, फिर से इसको अगला साल 20%। तो जो हर साल परसेंट के रेट से बढ़ रहा है उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। तो वृद्धि दर भी होता है, कमी दर भी होता है। जरूरी नहीं वृद्धि ही हो रहा है, कमी भी तो हो सकता है। हर साल 100 मान लो 20% कम हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ 100 था
इसमें 20% कम कर दिया, 100 में 20% तो 80 हो गया, 80 में 20% कम कर दिया, 16 घटाएंगे इसमें, कितना घटाएंगे 16, तो कितना आ जाएगा, 80 में 16 घटा दिए कितना आएगा, 80 में अगर 16 घटा देंगे तो ये 4 हो गया, और इधर कितना आ जाएगा 6, 64 हो गया, 64 में फिर से 20% घटा देंगे, फिर से ये 20% कम किए हैं, कितना परसेंट 20%, ये 20% कम किए, अगर मान लो कि फिर से 20% कम कर देंगे कुछ ना कुछ आएगा, वो जाएगा धीरे धीरे कमते चला जाएगा, बढ़ेगा भी जल्दी तेजी से, कमेगा भी तेजी से, है ना। तो ये वृद्धि दर और कमी दर समझ में आया। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एक क्षेत्र के अंदर एक समय के दौरान मृत्यु और जन्म के बीच के अंतर के कारण बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। बाबू अगर मान लो कि जितना बच्चा जन्म लिया है और कितना मर रहा है, तो जन्म लिया और मर कम रहा है, उस तरह से भी हम लोग जनसंख्या वृद्धि निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस रीजन पे। जैसे मान लो कि बच्चा ऐसा जगह पे जन्म लिया है जहाँ पे वेदर जो है एक्सट्रीम है, समझ रहे बात, मौसम के अनुकूल नहीं है, बच्चे का सर्वाइवल का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वैसा जहाँ बच्चा जन्म लिया जहाँ सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल है बगल में, ठीक है, जब भी बच्चा बीमार पड़ता है डॉक्टर आ जाता है, ठीक है, तो उस जगह पे बच्चा का बचने का चांस बहुत हो जाता है। एक जगह है एकदम दूर गांव में है, सुदूर एकदम, वहाँ हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, तो चांस क्या हो जाए कम। बच्चा का वैक्सीनेशन करवाना है, टीका लगवाना है टीबी का, खसरा का, उसके लिए भी बच्चा को सोचना पड़ रहा है माँ को कि वहाँ जाना पड़ेगा, इसको 2 साल में दिलवाना था, 1 साल में अभी तक नहीं दिलवाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होता है, ये सब नेचर है। या फिर किसकी कौन कौन सा केस हो सकता है बच्चे को बचने का, तो वो पॉपुलेशन उसी के कारण इंक्रीज होगा ना, ठीक है। चलिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, इसके अंदर प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ अप्रवास को भी शामिल किया जाता है, साथ साथ किसको, प्रवास को भी शामिल। जैसे मान लो कि जनसंख्या वृद्धि जिस एरिया में हो रहा है, जैसे मान लो एक जगह है, वो जगह का नाम है ए, यहाँ पे पहले 100 लोग रहते थे, कितने लोग रहते थे 100, 20 लोग बी जगह से 20 लोग आ गए, यहाँ पे कितने लोग आ गए 20, तो टोटल हो गया यहाँ पे 120 क्या कहलाएगा, जनसंख्या का ये क्या हुआ, वास्तविक वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। वास्तविक क्या हो गया, वृद्धि, ये चीज। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है जनगणना, होना चाहिए था जनगणना, नहीं 2011 के बाद 2021 में होना था, नहीं हुआ। बहुत जरूरी है जनगणना होना, जनगणना होने से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितने लोग हैं, कितना बूढ़ा आदमी है, कितना माँ बाप है, कितना का शादी हो गया है, कितना का नहीं हुआ है, कितना लड़का है, कितना लड़की है, वो सारा गवर्नमेंट के पास डाटा होता है। तो उस डाटा को देखते हुए गवर्नमेंट प्लान बनाता है। अभी गवर्नमेंट के पास डाटा है कि नहीं पता नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना रहा है गवर्नमेंट, ये गलत बात है, समझ रहे बात। तो जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो कि एक घर में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोग रहते हैं तो सबको खाना चाहिए ना, तो कमाएगा आदमी उसी हिसाब से, उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। अगर एक आदमी नहीं कमा पा रहा है तो 2 लोग कमाएंगे, 2 से नहीं हुआ 3 कमाएंगे, ताकि घर का जो कमी है वो फुलफिल हो सके, ठीक है, इस तरह। अगला क्या है, जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण क्या होता है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वो वर्तमान समय किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने में मदद दिलाता है। इसका 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या है वो देखो, मतलब कौन आदमी कौन सा एरिया में कितना आदमी जन्म लिया है, समझ रहे हो बात, उसका वर्णन करना है। इसका सिद्धांत है जनांकीय, मतलब जन मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन, अंक मतलब उसका पूरा हमको चाहिए डाटा अंकिक रूप में। तो
संक्रमण का सिद्धांत जो वर्तमान समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में स्थिति का अनुमान लगाने, मतलब अभी मान लो कि 100 लोग हैं तो भविष्य में उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। प्रथम अवस्था क्या है? प्रथम अवस्था क्या है? तो प्रथम अवस्था में क्या आ जाएगा? 3 अवस्था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 अवस्था है ना। प्रथम में है, इस अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, दोनों क्या करते हैं? दोनों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जिस वजह से जनसंख्या दर धीमी हुई है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। आखिर जनसंख्या दर पिछला साल 20% था, तो इस साल जो है 15% क्यों हो गया? क्या कोई बीमारी आया है या कोई और कारण है? बच्चा 20% बढ़ा तो 20% तो ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन जनसंख्या जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल रहे वही ठीक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा होना सही बात नहीं है, क्योंकि उसको रिसोर्स तो यहीं पे चाहिए, रिसोर्स उसको यहीं चाहिए। रिसोर्स पृथ्वी पे उतना ही है, लिमिटेड है, आगे बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं है। और जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर धीमा हुआ है उसका अध्ययन करना होता है। ज्यादातर लोग जो है खेती का काम करते हैं और जीवन की प्रत्याशा कम होती है। अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की दर जो निम्न होता है। अच्छा, विकास का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस, ये भी विकास में ही आता है। आप खुश हैं कि नहीं है? ठीक है, लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, शहर में, ये भी मैटर करता है। और गांव में सारा सुविधा मिल रहा है तो वो एक खुशी का अलग रीजन होता है। ठीक है, सारा सुविधा अगर मिल रहा है, मान लो कि गांव है, गांव में हॉस्पिटल है, गांव में बढ़िया सा स्कूल है, गांव में रोजगार का भी अवसर दिया गया है, रोजगार भी है गांव में, तो लोग वहाँ पे खुश रहेंगे। क्या चाहिए लोगों को? है ना, सारा चीज पूरा हो रहा है, शिक्षा है, अगर ये सब चीज है तो बिजली तो आम बात है, ये तो रहना ही रहना है ना। इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा, गांव में वाटर होता ही है। ठीक है, द्वितीय अवस्था क्या है? द्वितीय अवस्था जो है जनांकीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था क्या है? इस अवस्था के प्रारंभ में उच्च प्रजनन दर होती है। मतलब ऐसे समझो कि इस अवस्था में जो है ना पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। समय के साथ साथ प्रजनन दर जो है घट भी जाता है, घटता है। मतलब एक टाइम था ऐसा बढ़ा पॉपुलेशन और एक टाइम क्या हुआ? घट गया। जैसे समय के साथ बढ़ा उसे समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर कम होती है। अगर मान लो कि स्वास्थ्य संबंधी दशा है, स्वास्थ्य संबंधी, बच्चा बीमार पड़ गया, खांसी हो रहा है, उसको उल्टी हो रहा है, दस्त पड़ रहा है, बच्चे को फीवर पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर का दूर दूर तक आता पता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? बच्चा का जान जाने का बहुत ज्यादा चांस है ना। और जनसंख्या वृद्धि जो है धनात्मक रहती है, लेकिन फिर भी बच्चा बच जाता है ना। अगर मान लो 10 बच्चा है तो 10 नहीं खत्म हुआ, 10 में अगर 1-2 खत्म हो गया तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, घटा नहीं रहा है ना, बढ़ रहा है। तृतीय अवस्था क्या है? इसमें बच्चा बहुत ज्यादा जन्म भी नहीं ले रहा है और मृत्यु भी नहीं हो रहा है ज्यादा, मतलब जितना जन्म ले रहा है उतना मृत्यु भी नहीं है, मतलब बच रहा है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर या तो अस्थिर रहेगा या धीमा रहेगा, अस्थिर रहेगा या धीमा। बहुत सारे कंट्री हैं वो पॉपुलेशन को ऐसे कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। मतलब अभी भी 20 करोड़ था पॉपुलेशन वहाँ का, और 10 साल बाद भी कितना है? 20 करोड़ ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ के लोग जो है समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि आखिर पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है, पॉपुलेशन घटाने से क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं बाबू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अभी भी गांव में चले जाओगे ना तो एक एक आदमी का 8-8, 10-10 बच्चा मिलेगा। ठीक है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होने चाहिए
2 काफी है, 2 लड़का हो लड़की हो। बहुत आदमी तो एक ही बच्चा रखता है, बोलता नहीं हमको एक ही बच्चा रहना चाहिए। वो समझदार आदमी का है, एक बच्चा रहेगा तो उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, उसका खान पान अच्छा देंगे, समझा? इसलिए उसे करते हैं लोग। बहुत आदमी 2 बच्चा रखता है, ये चलो एक भाई एक बहन है, या दोनों भाई या दोनों बहन है उस केस में, है ना? तो घर में थोड़ा सा रहना चाहिए चहल पहल। कौन करेगा? बच्चा। बड़ा आदमी थोड़ी ना खेलेगा, हल्ला करेगा, बच्चा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सोचते हैं लोग। ठीक है, जनसंख्या शिक्षित होती है तो नगरों का विकास भी होता है। अगर जनसंख्या शिक्षित रहेगा तभी नगर का विकास होगा। मान लो एक बच्चा है किसी का, 21 को पढ़ा रहा है और पढ़ा के बढ़िया सा यूनिवर्सिटी में डाल दिया, इसको बढ़िया सा कॉलेज में डाल दिया, बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो जरूर अच्छा करेगा। किसी का 4 बच्चा है, एक वो पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, एक वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और 2 वो है उसका सोच रहा है कि अभी एडमिशन करवाएंगे, कम से कम ये तो 10वां पास हो जाए ना, थोड़ा लोड कम जाएगा, तब ये दोनों का एडमिशन करवाएंगे। फिर या ये अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ये कम से कम इसका हो जाएगा तब इसका एडमिशन करवाएंगे। तो अब विकास का दर जो है थोड़ा धीरे है। ठीक है, ये जो जिसका एक बच्चा वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो समझदार है, एक ही वो है, उसी को जो करना है उसी के साथ, है ना? ऐसे है। तो केकरो केकरो एगो रहता है, खूब उसको सुविधा देने के बाद जो नालायक निकल जाता है, नहीं? हाँ, ठीक है। तो एक कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। मतलब अगर मान लो कि बेटा अच्छा है तो धन को रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर बेटा अच्छा है तो धन कमा लेगा वो। अगर बेटा बदमाश है फिर भी धन रखने में कोई फायदा नहीं है। अगर धन रखेगा तो पैसा क्या करेगा? उड़ा देगा। इसलिए दोनों कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। समझ में आ रहा बात? ये मैटर। शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान होने की वजह से व्यक्ति सोच समझकर परिवार का विकास करता है। शिक्षा भी है, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है, तो सोच समझ के क्या करेगा? विकास करेगा। जनसंख्या नियंत्रित रहता है, तो सबसे अच्छा है तृतीय अवस्था। कौन सा अवस्था? तृतीय अवस्था बहुत अच्छा है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल है। समझ रहे बात को? उसके बाद देखो जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होने के प्रभाव। अगर मान लो कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होगा तब क्या होगा? बहुत ज्यादा अगर जनसंख्या रहेगा तो देश का जनसंख्या जो है इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज पॉपुलेशन। समझ रहे बात को? हाँ, और मान लो कि संसाधन पर भी दबाव पड़ेगा। किस पे दबाव पड़ेगा? संसाधन पे। संसाधन समझ रहे हैं ना? जो भी हम लोग यूज करते हैं सामान, वो सारा संसाधन है कि नहीं है? आटा, चावल, गेहूं, जमीन भी संसाधन है। इंसान भी जो है वो भी संसाधन के अंतर्गत ही आता है, मानव संसाधन कहते हैं। तो संसाधन पर भी दबाव पड़ता है कि नहीं? मान लो किसी घर में 10 लोग हैं और एक ही आदमी पर दबाव पड़ा हुआ है, तुम्ही को कमाना है, सब उसी को करना है, तो कितना बड़ा दबाव है उस पर। 10 कट्ठा जमीन है, 10 लोग हैं, तो उसमें भी दबाव है। 10 आदमी है अभी, हाँ 10 साल बाद 15 हो जाएगा, दबाव है ना? तो पॉपुलेशन सही चीज है, लेकिन इसको थोड़ा संभालना बहुत जरूरी है आज की डेट में। जैसे जनसंख्या बढ़ता है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ता है। पॉपुलेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन, गलती बोल दी, पॉपुलेशन का मतलब ही जनसंख्या होता है। हम जनसंख्या बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है जनसंख्या के कारण। ठीक है, और विकास में भी क्या होता है? रुकावट होता है। किसमें? और भरण पोषण में भी क्या होता है? समस्या। भरण पोषण समझता है? पालना पोषना, भरण पोषण, उसमें भी समस्या आता है कि नहीं है? हाँ, तो ये सब चीजें सोचने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा। बहुत विषय है अभी सोचने का। अभी के डेट में बहुत ज्यादा विषय है ये। देश का आबादी हो चुका है 140 करोड़ से ऊपर।
देश में संसाधन का कमी हो रहा है, ठीक है। देश में जो जंगल होना चाहिए ना अभी के तारीख में, वो 35% होना चाहिए। कितना परसेंट? ये जंगल जो है ना 20 से 25% है जंगल, ये ज्यादा नहीं है, 25 के आसपास में है। ये 25 कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है ना। तो अभी इतना जो गर्मी बढ़ गया है, अप्रैल का महीना चल रहा है, इतना गर्मी नहीं बढ़ना चाहिए। गर्मी कितना आसमान छू रहा है अभी का डेट में, मतलब समझ लो झारखंड का बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ 40 प्लस पॉपुलेशन हो चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब वहाँ का आदमी सोच रहा होगा कि जून आएगा तो कितना हो जाएगा, जून आएगा तो 50 प्लस चला जाएगा, एसी फेल हो जाएगा, जमीन क्रैक हो जाता है 45 के बाद। जमीन जो है ना क्रैक होना चालू है, क्रैक मतलब समझ रहा है ना, देखा जमीन फट जाता है, खेत में जाकर देखोगे तो अलग अलग हो जाता है, थोड़ा दरार पड़ जाता है। 60 हो जाएगा तो क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा, टायर जो है ना रोड पे, टायर गाड़ी खड़ा रहेगा तो टायर पिघल जाएगा। जूता चलोगे ना, जूता पिघल के सट जाएगा रोड पे ही। अभी गर्मी आएगा ना तो खाली पैर चल के देखना रोड पे, पीछे वाला रोड पे, समझ में आएगा तुमको। हाँ, तो चप्पल पहन के चलना पड़ता है छत पर भी, कितना गर्मी रहता है। तो सोचो आदमी पेड़ नहीं लगाना चाहता बाबू, पॉपुलेशन धनाधन एकदम बढ़ा रहा है। तो अभी एक आदमी है जिसका नाम है सोनम वांगचुक, बताया था ना इसके बारे में। सोनम वांगचुक लद्दाख में धरना पे बैठा है बेचारा, 21 दिन तक बैठा था धरना पे, 21 दिन तक। वो तो अच्छा हुआ धरना छोड़ दिया, अभी 21 दिन तक था धरना, छोड़ दिया। सरकार के भरोसे रहता, सरकार देखने भी नहीं चाहता, ये आदमी मर जाता। समझे बात को? जबकि ऐसा ऐसा आदमी को देश का जरूरत है, ठीक है। किस लिए धरना पे बैठा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाना, अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए। गर्मी बहुत बढ़ रहा है, उसको कैसे होगा ये सारा चीज? थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देता है ना, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगा ना, लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। पैसा के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहा है। अभी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन कोड़ के बेच दिया, पूरा जंगल खत्म करके जमीन बेच रहा है ना, जंगल हटा हटा के, खदान माइंस जितना सब हटा रहा है। तो नुकसान किसको होगा आने वाले समय में? पब्लिक को होगा। पैसा खरीद के तुम एसी लगा लोगे, जब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा एसी काम करेगा उतना टेम्परेचर में, ठीक है ना? वो खत्म हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। उसका भी एक पैरामीटर है ना काम करने का, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहे जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक होने का प्रभाव। अगर मान लो कि नकारात्मक होता है, वृद्धि जो है कम होता है, कम होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम। जनसंख्या अगर धीरे धीरे मान लो कम होता है तो क्या प्रॉब्लम है वो बताते हैं, सुनना ध्यान से। नए लोग कम पैदा होंगे, नया लोग कम पैदा होगा, और इस कारण से देश की जनसंख्या वृद्धि का जो है संख्या वृद्धि कम हो जाएगा। नया लोग कम आएगा तो कम बच्चा पैदा होगा आने वाले समय में। ये आश्रित जनसंख्या बढ़ेगी। आश्रित जनसंख्या मान लो कि अभी पॉपुलेशन जो है वो 100 करोड़ है, नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन कम हो गया तो नया जनरेशन आएगा, उसको लोड ज्यादा रहेगा, पिछला जनरेशन को भी संभालना है, ठीक है। तो ये है आश्रित जनसंख्या बढ़ जाएगा। आश्रित मतलब बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा रहेगा, आदमी आश्रित रहेगा अगला जनरेशन पे, ठीक है। उसके बाद जो है विकास भी कम हो जाएगा। विकास क्या होगा? कम होगा। कैसे होगा विकास कम? कि कम लोग रहेंगे तो लोग चाहिए, मानव भी अपने आप में संसाधन है, लोग चाहिए। बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जहाँ कंपनी चल रहा है वहाँ मैन पावर का जरूरत पड़ता है, तो लोग ही नहीं रहेंगे तो उसका कंपनी कौन चलाएगा? फिर तो विकास रुक जाएगा, है ना। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण
के उपाय। तो उपाय तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। उपाय के लिए लोगों को पहले समझदार होना चाहिए, है ना। परिवार नियोजन, लोगों में जागरूकता पैदा करना। जागरूक रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना। अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे समझो कि अभी उत्तर भारत में अगर देखेगा ना, उत्तर भारत में अगर देखोगे तो ओपन लाइब्रेरी जो है, ओपन लाइब्रेरी जो है वो 200 है। कितना? उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार सब आ जाता है इधर उत्तर भारत में। समझे ना बात को। और खाली अकेले केरल में देखेगा ना, अकेले अगर केरल में देखोगे तो 8-9 हजार है, 8,000 या से लेके 9,000 तक ओपन लाइब्रेरी है। समझ रहे बात। पढ़ा लिखा कहाँ है आदमी ज्यादा? केरल में। कहाँ पे? केरल में 8,000-9,000 ओपन लाइब्रेरी है। अगर सैलून में भी कोई बैठा हुआ है ना तो उसको बोला जाता है कि अगर तुम जितना पेज पढ़ोगे ना उस हिसाब से तुमको हम बाल काटोगे यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। समझा। मान लो कि 10 लोग बैठे हुए हैं सैलून में लाइन लगा के, किताब पढ़ रहा है, नॉलेज भी मिल रहा है उसको बैठल, और जितना ज्यादा किताब पढ़ेगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब ये अच्छा चीज है, यहाँ भी होना चाहिए। और यहाँ पढ़ेगा क्या? सब मोबाइल लगा के रील देखेगा, सैलून में गाना बजा देगा। गलत चीज है ये सब, है ना। गलत, बहुत गलत। ये सब चीजें यहाँ होना चाहिए। हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे लोग वेट करते हैं, उस दौरान वहाँ उनके पास क्या होना चाहिए? ओपन लाइब्रेरी होना चाहिए, किताब होना चाहिए रेखा पे रखा हुआ, कि जब तक आपका टाइम आता है तब तक आप किताब का 4 पन्ना पढ़ लीजिए, है ना। फोन से दूर एकदम। फोन पे भी आदमी पढ़ता है लेकिन ये थोड़ा सा आँख को क्या करता है? प्रभावित। ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है, समझदारी बोलते हैं इसको। अब यहाँ का आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा तो पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा रहेगा कि यहाँ रहेगा? यूपी वाले एरिया में यहाँ पढ़ा लिखा रहेगा, आदमी समझेगा। अभी इतना कुछ समझाए तो समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा पॉपुलेशन रहने से क्या प्रॉब्लम है। अपना सोच समझ के लोग चलते हैं फिर, है ना। क्योंकि आफ्टर ऑल चलना तुम्हें को, चलाना पड़ेगा तुम्हें को। फैमिली, घर द्वार तुमको ही देखना है। तो कैसे ये सब चीज को देखते हुए, समझा। अगला क्या था इसमें पॉइंट? हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर करना, स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर करना। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा को छोड़ दिए, बीमार है छोड़ दिए, नहीं, बचाना भी है उसको, है ना। छोड़ कैसे देगा, है ना, तो हत्या हो जाएगा ना फिर। छोड़ना नहीं, बचाना। शिक्षा को फैलाना है। जितना लोग जागरूक होंगे, जितना समझदार होंगे ना, उनके लिए सही रहेगा। ठीक है। ये हो गया चैप्टर खत्म, और फिर इसको हम लोग अगला दिन देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, चलो।